हम लोगों ने चारों टाइप के रिएक्शन को एग्जाम्पल के स्टार्ट में स्टडी किया। उसके बाद एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है ये भी हमने देखा, ठीक है ना। लेकिन कई बार ये जो रिएक्शन जो होती है वो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है स्टूडेंट्स, और इसी को ही रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस कहा जाएगा, है ना। जैसे एक कुछ एग्जांपल्स मैं बताता हूँ जिसके थ्रू आप समझेगा कि कैसे रिएक्शन फास्ट होती है, कैसे स्लो होती है, या फिर लाइक ऐसे एक्टिविटी ये समझ लीजिए, है ना। हम लोग घर में किचन में जब भी कोई खाना बनाते हैं, है ना, तो वो प्रोसेस देखिए स्टूडेंट वो कैसी है, इट्स अ रैपिड प्रोसेस होती है। या फिर आर्टिकल जो है रस्टिंग होते हैं, लोहे की चीज़ जंग खाती है, ये कैसी प्रोसेस है, ये फास्ट होती है क्या? नहीं, ये स्लो प्रोसेस है स्टूडेंट्स। उसके बाद इरोजन ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म द सॉइल, ये प्रोसेस ये भी काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है ना। उसके बाद आप इसका फॉर्मेशन जो बनता है, फर्मेंटेशन, ये प्रोसेस जो बनती है, हम लोग इडली ढोकला जब बनाते हैं तो उसमें सोडा वगैरह डालते हैं, है ना, तो फर्मेंटेड प्रोसेस काफ़ी फास्ट होती है क्या? नहीं, उसके लिए नेक्स्ट डे, है ना, 24 आवर्स समथिंग लगते हैं, तो ये स्लो प्रोसेस है ना। कई बार अगर एक टेस्ट ट्यूब मैं लूँ, उसमें एक पर्टिकुलर डाइल्यूट एसिड डालूँ और उसके अंदर फिर बेकिंग सोडा डालूँ, तो एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगा, दैट इज़ द व्हाट रैपिड प्रोसेस है स्टूडेंट, है ना। या फिर जैसे हम लोगों ने एक प्रोसेस की थी कि बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, तो वहाँ भी वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट हुआ, लेकिन वो प्रोसेस एकदम से फास्ट हुई थी, है ना। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, मैं ये सारे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल से आप समझ रहे हो कि कुछ जो रिएक्शन है, कुछ रिएक्शन काफ़ी जल्दी होती है, जिसे हम बोलेंगे फास्ट होती है, कुछ रिएक्शन जो है स्लो होती है, धीरे होती है, कुछ रिएक्शन मतलब शॉर्ट टाइम में, कुछ रिएक्शन रैपिड टाइम में स्टार्ट होती है, कुछ के लिए ज़्यादा समय लगता है ना। तो ये जो रेट मतलब रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शन होने के लिए उसका जो रेट है वो रेट डिफरेंट है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके ऊपर उसके रेट डिपेंड है, वही हम आज देखने वाले हैं, है ना। तो टोटल 5 फैक्टर्स है स्टूडेंट्स जिसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस के रेट डिपेंड्स होते हैं। पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, है ना। एक एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा सो दैट आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी लेंगे फिर से वही कि जैसे दो टेस्ट ट्यूब लेता हूँ जिसमें मैं डाइल्यूट HCl डालता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दोनों टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में एल्यूमिनियम के डस्ट पाउडर डालता हूँ, दूसरे इसमें जिंक का डस्ट पाउडर डालता हूँ, है ना। वहाँ देखने को आपको ये मिलेगा कि एल्यूमिनियम जहाँ मैंने डाला वो रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी, और जहाँ मैंने जिंक डाला वो रिएक्शन एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम स्लो हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक रिएक्शन रैपिड हो रही है, एक रिएक्शन स्लो हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप देखोगे कि एल्यूमिनियम जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू व्हाट, एज कम्पेयर टू जिंक, है ना, और इसीलिए वो रिएक्शन फास्ट हो रही है। ये रिएक्टिविटी क्या है ये हम मेटलर्जी चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। अभी केवल इतना याद रखिए कि जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो रिएक्शन रैपिड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जो एलिमेंट का नेचर ज़्यादा रिएक्टिव है वो ज़्यादा रिएक्टिव हो रहा है, जो वो रिएक्शन फास्ट हो रहा है ना। तो डेफिनेटली नेचर ऑफ रिएक्टेंट ये रिस्पॉन्सिबल है कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन होने के लिए। दूसरा जो है वो है साइज ऑफ पार्टिकल्स। साइज ऑफ पार्टिकल्स में एक सिंपल सा एग्जांपल जो आप घर में कई बार करते हो, अगर शक्कर है वो पानी में डालो, और शक्कर का पाउडर है वो पानी में डालो, कौन सा जल्दी मिक्स हो जाएगा, है ना। जो पाउडर फॉर्म में है वो ज़्यादा इजीली मिक्स हो जाएगा। या फिर जैसे टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी जी दी है कि शाहाबादी जो टाइल है, शाहाबादी टाइल्स मतलब हम लोग बोल सकते मार्बल, है ना, उसके पीसेस आपको HCl में डालने हैं, और पाउडर फॉर्म में शाहाबादी टाइल्स के वो आपको HCl में डालनी है ना। डेफिनेटली दोनों जगह आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगा, लेकिन एक प्रोसेस फास्ट रहेगी, एक प्रोसेस स्लो रहेगी। कौन सी फास्ट रहेगी स्टूडेंट? जिसमें हम लोगों ने पाउडर का इस्तेमाल किया है वो फास्ट रहेगी, है ना।
और जिसमें हम लोगों ने पार्टिकल स्पीसीज का इस्तेमाल किया वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, है ना। तो पार्टिकल्स मतलब जो पाउडर फॉर्म में है उसका साइज़ कैसे है, काफ़ी छोटा है, कम है, पाउडर फॉर्म में है। हाँ, तो यहाँ एक चीज़ मैं वही बता रहा हूँ कि जो पाउडर फॉर्म में है वो प्रोसेस फास्टर होगी, उसकी स्पीड, रिएक्शन की स्पीड फास्ट रहेगी, है ना। जिसका साइज़ कम रहेगा, स्मॉलर साइज़ जो रहेगा, वो प्रोसेस थोड़ी स्लो होगी। तो ये दूसरा है कि जहाँ साइज ऑफ द पार्टिकल्स बेस्ट है। तीसरा जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, है ना। ये सिंपल एक्टिविटी ये भी आप कर सकते हो कि सपोज़ 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl डालेंगे, दूसरे इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालेंगे, ठीक है। और दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हम CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर डालेंगे। तो क्या होगा, दोनों जगह कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगा, है ना। लेकिन एक जगह स्लो होगा, एक जगह काफ़ी फास्ट होगा। तो डेफिनेटली जहाँ हम लोगों ने डाइल्यूट इस्तेमाल किया वहाँ वो प्रोसेस स्लो होगी, और जहाँ हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड इस्तेमाल किया वहाँ वो प्रोसेस फास्ट होगी, है ना। तो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड है, इसके ऊपर से भी रिएक्टेंट का रेट डिपेंड होता है। नेक्स्ट जो है चौथा फैक्टर, जिसे हम कहेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर का एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, काफ़ी सिंपल सा एग्जांपल है। आप देखोगे कि घर में कई बार हम लोगों ने दूध से दही बनाते हैं, राइट। लेकिन उस समय विंटर के समय दही बनने के लिए, कर्ड बनने के लिए लगने वाला समय, और समर में जब हम उसको दूध से दही बनाते उसको लगने का समय अलग अलग होता है, यस और नो, है ना। समर के समय में जो दूध से दही जो बनता है वो जल्दी बनता है, एज़ कम्पेयर टू विंटर में उसको बनने के लिए समय ज़्यादा लगता है। एक दूसरी एक्टिविटी जैसे टेक्स्ट बुक में यहाँ दी है कि आप ये कर सकते हो। हम लोगों ने डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब स्टडी किया था तब भी ये रिएक्शन देखी थी कि टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम कार्बोनेट हम लोगों ने लिया था और इसको हीट किया था, और हीट करने से के कारण लाइम वाटर क्या हो गई थी, मिल्की हो गई थी, है ना। यहाँ अगर टेम्परेचर अगर हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, है ना, टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो लाइम वाटर जो है वो जल्दी मिल्की हो जाएगी, और टेम्परेचर को अगर थोड़ा हम कम करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की होगी, लेकिन कुछ समय के बाद, मतलब उसको ज़्यादा टेम्परेचर लगे, कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। तो डेफिनेटली जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ रिएक्शन फास्ट होती है, और जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, उसको लगने वाला समय जो है वो कम लगता है। तो ये चौथा फैक्टर्स है। पांचवा जो है स्टूडेंट, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, एक पहले सिंपल एग्जांपल मोलर के रूप में मैं बताता हूँ। जैसे समझ लीजिए कि स्टूडेंट्स आपके करियर के पीछे, आपके सक्सेस के पीछे आपके पेरेंट्स का, आपके टीचर्स का रोल होता है, राइट। लेकिन जब भी आपकी मार्कशीट बनती है तो आपके नाम से बनती है, आपको जब प्रोग्रेस मिलता है तो ही आपके नाम से होता है ना। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब, प्राइज़ की, तो भी आपको ही आपके नाम से ही अनाउंस किया जाता है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हद तक के जो सक्सेस के पीछे जो श्रेय है वो पेरेंट्स का और टीचर का भी होता है, क्योंकि दे आर द पर्सन्स जिन्होंने आपको गाइड किया, है ना। तो मैं वही बताना चाहूँगा कि लाइक पेरेंट्स और टीचर लाइक एज अ कैटलिस्ट है आपके लिए, समझ रहे हो। वो इनडायरेक्टली आपके सपोर्ट करते हैं, उसके कारण आपका सक्सेस जो है ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, समझ रहे हो। अब एग्जांपल्स के थ्रू समझिए कि मान लीजिए एक मैंने टेस्ट ट्यूब ली जिसमें पोटेशियम क्रोमेट लिया, इसको मैं हीट कर रहा हूँ। हीट करने से क्या इजीली डिकम्पोजिशन ये प्रोसेस होगी? नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पार्टिकल के साइज कम है, या फिर टेम्परेचर को हमने बढ़ाया उसके बाद भी प्रोसेस ये फास्ट नहीं होती है स्टूडेंट्स, है ना। और ऐसे समय पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंट हमें डालना पड़ता है, ओके। जैसे यहाँ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, उसके प्रेजेंस में मैं ये रिएक्शन कर रहा हूँ, तो जिसके थ्रू पोटेशियम क्रोमेट ये रिएक्शन जो है काफ़ी इजीली डिकम्पोज हो जाएगी, और पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस इजीली रिलीज हो जाएगा, हाँ।
यहाँ नो केमिकल चेंज इज टेक्स प्लेस, यहाँ कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है कि हमने MnO2 डाला तो कुछ केमिकल चेंज हुआ, नहीं। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या हो रहा है हमने यहाँ कि वो एक ऐसा सब्सटेंस कि वो हम डालने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन उसका केमिकल चेंज के ऊपर कोई परिणाम नहीं होता है ना। ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे कैटलिस्ट, जैसे आपके पेरेंट्स, आपके टीचर स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, आपके लिए है ना। तो अगर हम डिफाइन करना है तो कैसे करोगे? द सब्सटेंस इन दोज presents the rate of chemical reaction changes without the causing any chemical change is called as catalyst। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट के रूप में रहेगा। ऐसे डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस स्टूडेंट लाइफ टू लाइफ हमारे साथ में होते हैं, और उसमें फैक्टर्स भी हमेशा रोल कैरी करते हैं, है ना। जैसे हम लोग आप लोगों को पता होगा कि जैसे हम लोग सब्जी वगैरह जो है ऑयल में जल्दी पक जाती है ना, एज़ कम्पेयर टू पानी में, है ना। बहुत सारे रिएक्शन जो है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। हमारे बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शंस है जिसके कारण से एंजाइम्स इंक्रीज़ हो जाते, बढ़ जाते हैं, जिनके कारण से रेट्स इंक्रीज़ होगा। कई बार हम लोग जो है वो फूड वगैरह या वेजिटेबल्स फ्रेश फ्रूट्स वगैरह रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, जिसके थ्रू उसके लो टेम्परेचर के कारण से वो ख़राब नहीं होते हैं, है ना। केमिकल इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ में काफ़ी सारे प्रोसेसिंग की जाती है, जिसके थ्रू दूध दही ये प्रोसेस जब बनाते रहते हैं तो टेम्परेचर के कारण वो काफ़ी दिनों तक के अच्छे से प्रिजर्व रहते हैं, है ना। इन्वायरमेंट के पॉइंट के हिसाब से भी रेट ऑफ रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ना। ओजोन लेयर के बारे में हम जानते हैं कि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज के कारण से, तो ये भी, तो इससे ये सभी एक्टिविटी से या फिर एग्जांपल से हम बोल सकते हैं कि डेफिनेटली रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस ये इम्पोर्टेंट रोल कैरी करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे एट होम। थैंक यू स्टूडेंट्स।